हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। In the previous class, you have learned that there are very few non-metals as compared to metals। आप अपनी जो पिछली जो क्लास थी उसमें पढ़ चुके हो कि नॉन मेटल्स जो हैं मेटल्स की तुलना में बहुत ही कम है। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, उसमें से कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एटसेट्रा। द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड। नॉन मेटल्स जो होती हैं क्या होती हैं? सॉलिड भी हो सकती हैं, गैसेस भी हो सकती हैं, और एक ब्रोमीन ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ब्रोमीन कैसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है। इससे पहले वाली वीडियो आपने मेटल्स का पढ़ा था, तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहती है? तो मेटल जो है वो रहती है मरकरी, पारा, थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। और नॉन मेटल कौन सी है जो लिक्विड फॉर्म में होती है? वो होती है हमारी ब्रोमीन। ये दोनों याद रखने की चीज़ें हैं, ये हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो जैसे हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो नॉन मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? द नॉन मेटल्स आर ईदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज द लिक्विड। ये हो जाएगा इसका पॉइंट कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी होती हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन वगैरह। टू नॉन मेटल्स ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स। क्या इनकी भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं? तो इसके लिए दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी करना है कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के सैंपल कलेक्ट करो, कोल, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन वगैरह ये सब। कैरी आउट द एक्टिविटीज़ 3.1 से लेके हमने पहले जो मेटल्स में जो एक्टिविटीज़ की थी वही हमें इसके साथ दोबारा करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल, फिर ये टेबल फिल करना है कि मेटल्स का, जैसे हमें एलिमेंट का नाम लिखना है, हमने कौन कौन सी ली। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिखना है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? ओ। टाइप ऑफ सरफेस ऑफ ऑक्सीजन, गैस है, गैस की सरफेस कैसी होगी? हार्डनेस, क्या गैस हार्ड होती है? नहीं होती। मेलेबिलिटी, क्या ऑक्सीजन को पीट पीट के चादर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या ऑक्सीजन का तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? नहीं करती। सोनोरिटी, सोनोरिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि धातुएं जो होती हैं जैसे पटकने या ठोकने पीटने पर आवाज़ करती हैं, पर क्या ऑक्सीजन करेगी? क्या बस नहीं करेगी। इसमें हम क्रॉस का साइन लगा देंगे। डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लास में इसमें चर्चा करने का दिया रखा है कि मतलब जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज उन पर अब डिबेट कीजिए। यू मस्ट हैव कंक्लूड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मैनी एक्सेप्शन। हम मतलब पढ़ के ये पता चलता है कि हम सिर्फ फिजिकल बेसिस पे उन्हें क्लासीफाई नहीं कर सकते, उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे हमने पढ़ा कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स कैसी होती हैं? जनरली हार्ड होती हैं, पर एक ऐसी मेटल भी है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। सारी मेटल्स तो नहीं होती हार्ड। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ मरकरी को छोड़ के सारी जितनी भी मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे किस पे? सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने ये भी पढ़ा एक्टिविटी 3.5 में कि मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट के रहते हैं कैसे रहते हैं? बहुत ही हाई रहते हैं। जबकि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि जो गैलियम और कैल्शियम है इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है कैसे हैं? वेरी लो, लो मतलब बहुत कम होते हैं। एक एक्सेप्शन है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। यदि आप इन्हें अपनी हथेली पे भी रख लो गैलियम और इसको, तो ये क्या होता है? पिघल जाती हैं। ये मेटल्स क्या होती हैं? पिघल जाती हैं। आयोडीन इज़ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस। आयोडीन जो होता है नॉन मेटल है बट कैसा होता है? लस्ट्रस, मतलब इसमें धात्विक चमक पाई जाती है, धातुओं जैसी जो चमक रहती है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन नॉन मेटल है और ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, जैसे डायमंड है, कार्बन का ही प्योर फॉर्म है, ग्रेफाइट। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। उसकी हर एक प्रतीक जो फॉर्म होती है अलग अलग, उन्हें क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप बोलते हैं। डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है, मतलब उसका ही एक अपर रूप है। इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है डायमंड। उसके बाद दिया है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नॉन एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये नॉन मेटल है पर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है? हाई रहता है। एंड बॉइलिंग पॉइंट भी। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट जो पेंसिल की ये जो नुक्की जो रहती है ग्रेफाइट की बनी होती है। अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर ये नॉन मेटल होके भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। एलिमेंट्स के वो एल्कली मेटल्स, क्षार धातुएं जो होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आर सो सॉफ्ट। ये मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स हार्ड होती हैं, पर ये ऐसी मेटल्स हैं कि जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दे कैन बी कट विद अ नाइफ। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ऐसी मेटल्स हैं। दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी भी लो रहती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो रहते हैं।
Elements can be more clearly classified as metals and non-metals on the basis of their chemical properties. Physical properties तो हमने पढ़ लिया, chemical properties का हम और पढ़ेंगे. उससे पहले कुछ questions दे रखे हैं. Given example of a metal which is a liquid at room temperature. अभी पढ़ा था हमने रूम टेम्परेचर पर कौन सी मेटल होती है जो लिक्विड फॉर्म में द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातु. इसका आंसर क्या है? मरकरी. कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ, ये ऊपर ही दिया है. एल्कली मेटल्स जो रहती हैं क्षार धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर अभी पढ़ा था. लेड रहता है, अभी हमने ये पढ़ा था. लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर. और गुड कंडक्टर कौन थे? सिल्वर था और कॉपर था. यहाँ सिल्वर और ये कॉपर. और पुअर कंडक्टर का पीछे से आप देख के बता ही दोगे. ये दिया है पुअर कंडक्टर का, लेड और मरकरी. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल और डक्टाइल का मीनिंग बताना है. मेलेबल क्या होता है? मेलेबल वाले का आंसर हमें यहाँ मिल जाएगा. ये दिया है कि सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उन्हें शीट में बदल सकते हैं, इसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं. प्रॉपर्टी इसको मेलेबिलिटी. ये वाला आंसर हो गया आघात वर्धकता वाले का. और डक्टिलिटी का ये है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. मेटल्स को पतले से पतले तारों में बदलने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, तन्यता बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कैसे उनको क्लासीफाई किया गया.